नमस्कार बच्चों। तो बच्चों हमारा चल रहा है पाठ 11 ओ की मात्रा। कल की क्लास में हमने ओ की मात्रा का पाठ शुरू किया था, आप सबने पढ़ा था। हमने ओ की मात्रा के चित्र देखकर शब्द पढ़े थे। अलग से ओ की मात्रा के बहुत सारे चित्रों का शब्दों का अभ्यास किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, एक छोटी सी कविता के रूप में होली पर ओ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, चित्र देखकर जो ओ की मात्रा लगे हुए शब्दों को अधूरा दिया था उनको हमने सही मात्रा लगाकर, सही जगह लगाकर शब्द को चित्र के अनुसार पूरा किया था। आज की क्लास में आज हम पाठ 11 ओ की मात्रा में एक छोटी सी कहानी है, कोयल की टोकरी। कोयल की टोकरी, ये है आपके कोयल की टोकरी। ठीक है, इस प्रकार कोयल की ये क्या थी, टोकरी थी जिसके ऊपर ये कहानी बनाई गई है। तो हम देखते हैं कोयल की टोकरी की कहानी कैसी लगती है आप सबको। तो देखो इस कहानी में जो मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे आपके लिए लिखी है समझाने के लिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले अपनी बुक का पेज नंबर 59 ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे कल ओ की मात्रा का अभ्यास किया था, आज ओ की मात्रा को एक छोटी सी कहानी में कई शब्दों पर अभ्यास करेंगे। ये है कोयल की टोकरी कहानी, जिसमें कितने सारे शब्द दिए गए हैं जिनमें ओ की मात्रा लगाई गई है। वो ओ की मात्रा आपकी बुक में भी अलग लाल रंग से दिखाई दे जाएगी और मेरे ब्लैक बोर्ड पे भी आपको येलो कलर से अलग ही ओ की मात्रा दिख रही है। तो इससे हमें आसानी रहेगी ओ की मात्रा को समझने में, उसको पढ़ने में, उसको याद करने में, पहचानने में। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बुक का पेज नंबर 59 खोलकर बैठना है और मेरे साथ साथ पढ़ते हुए समझना है। तो चलो पढ़ते हैं बच्चों। एक तोता था, तो यहाँ पे तोता पे क्या है, ओ की मात्रा। उसकी मित्रता एक घोड़े से थी, ये घोड़े क्या है, ओ की मात्रा का शब्द। दोनों पे क्या लगा हुआ है, ओ की मात्रा। दोनों मित्र एक साथ होली ओ की मात्रा का शब्द खेलते थे। एक कोयल पे क्या है, ओ की मात्रा। कोयल भी होली खेलने आती थी। वे एक टोकरी, तो कहानी भी हमारी कोयल की टोकरी है, तो ये टोकरी आ गया है। टोकरी में भी ओ की मात्रा लगती है। टोकरी में एक पोटली लाती थी, तो पोटली भी क्या है, पापे ओ की मात्रा पोटली हो गया। पोटली में अखरोट, देखो अखरोट, रा पे ओ की मात्रा रोट, अखरोट भी ओ की मात्रा का शब्द है। और मिठाई लाती थी। एक बार एक खरगोश, देखो खरगोश भी किसका आ गया बच्चों, ओ की मात्रा का शब्द। गा पे ओ की मात्रा गोश, खरगोश ने टोकरी देखी, उसने टोकरी चुरा ली। किसने चुरा ली, खरगोश ने। पढ़ते पढ़ते ये कहानी भी समझनी है, क्योंकि इसी कहानी के अंदर से हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम पूरा करेंगे। टोकरी चुरा ली। दोपहर, देखो दा पे ओ की मात्रा दोपहर हो, हा पे हो गई। तोता, घोड़ा तथा कोयल टोकरी लेने आए। टोकरी गायब थी, क्योंकि किसने चुरा लिया था, खरगोश ने। वे सब टोकरी की तलाश करने लगे। कोयल को, कापे की मात्रा को, कोयल को टोकरी मिल गई। खरगोश को सजा मिली। क्यों मिली, क्योंकि उसने टोकरी को चुराया था। खरगोश को सजा मिली। कोयल बहुत खुश हुई। सारे मित्र, ढापे की मात्रा ढोल, कल मैंने भी पढ़ाया था आपको, ढोल चित्र से भी पढ़ाया था, शब्द में भी पढ़ाया था, कहानी के अंदर भी पढ़ाया था ना बच्चों, वेरी गुड। सारे मित्र ढोल बजाकर नाचने लगे। तो बच्चों देखो हमने कितने सारे
ओ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास किया, इनको पढ़ा, इनको समझा। अभी तो हमने अटक अटक के पढ़ा था क्योंकि जहां ओ की मात्रा हो रही थी वहां उनको हम देख रहे थे, समझ रहे थे, बोल रहे थे। अब हम एक साथ इस कहानी को पढ़ेंगे। एक तोता था, मेरे साथ साथ पढ़ोगे बच्चों। उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। दोनों मित्र एक साथ होली खेलते थे। वेरी गुड। एक कोयल भी होली खेलने आती थी। वे एक टोकरी में एक पोटली लाती थी। कौन? कोयल। पोटली में अखरोट और मिठाई लाती थी। कौन? कोयल। एक पोटली लाती थी टोकरी के अंदर रख के, जिसमें अखरोट और मिठाई लाती थी। एक बार एक खरगोश ने टोकरी देखी। एक खरगोश ने उस टोकरी को देख लिया। उसने टोकरी चुरा ली और खरगोश टोकरी को चुरा कर ले गया। दोपहर हो गई। तोता, घोड़ा तथा कोयल टोकरी लेने आए। अब दोपहर हो गई तो कोयल, तोता और घोड़ा टोकरी को लेने आए। टोकरी गायब थी। क्यों गायब थी? क्योंकि उसको खरगोश ने चुरा लिया था। वेरी गुड। वे सब टोकरी की तलाश करने लगे। कौन कौन? तोता, घोड़ा और कोयल, जो टोकरी को लेने आए थे। टोकरी गायब थी, टोकरी को खरगोश ने चुरा लिया, फिर उसकी तलाश करने लगे। कोयल को टोकरी मिल गई। कोयल को टोकरी मिल गई। खरगोश को सजा मिली क्योंकि उसने गलती की थी, टोकरी को चुराया था। कोयल बहुत खुश हुई। टोकरी मिल गई तो खुश हो गई। अगर हमारी कोई चीज खो जाती है और वो मिल जाती है, हम कितने खुश होते हो ना। वेरी गुड। सारे मित्र ढोल बजाकर नाचने लगे। कौन थे सारे मित्र? कोयल, तोता, घोड़ा ढोल बजा बजा कर नाचने लगे। तो ये थे बच्चों हमारे ओ की मात्रा की एक छोटी सी कोयल की टोकरी कहानी, जो आपने मेरे साथ पढ़ी। मैंने पहले आपको हर जो भी शब्द में ओ की मात्रा है उसको समझाते हुए पढ़ाया, फिर मैंने आपको पूरी कहानी को एक साथ बिना रुके, बिना अटके पढ़ाया। अब आप भी इस कहानी को 2 बार पढ़ोगे। इसके आगे नीचे इसी कहानी में दिया हुआ है आपके कहानी से बने हुए प्रश्न। चित्र देखकर शब्द भरो। चित्र देखना है और शब्द को भरना है। तो देखो, का है, एक चित्र है था, तो चित्र बना हुआ है तोता। एक तोता था। वेरी गुड। उसकी मित्रता, चित्र बना हुआ है घोड़ा। घोड़े से थी। उसकी मित्रता घोड़े से थी। अब ये बना हुआ है खरगोश ने टोकरी चुरा ली, तो खरगोश ने टोकरी चुरा ली। तो ये क्या बन गए हमारे बच्चों? हमारे बन गए ये फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश में बोलते हैं और रिक्त स्थान बोलते हैं हिंदी में। तो हमने चित्र देखा और चित्र को देखते हुए कहानी को पूरा किया, रिक्त स्थान को भरा। ये हर कहानी में से ही है। एक तोता था, उसकी मित्रता घोड़े से थी। तो कहाँ है? देखो, उसकी मित्रता एक घोड़े से थी। ठीक है। खरगोश ने टोकरी चुरा ली, तो थी ना, खरगोश ने टोकरी चुरा ली थी ना। कहाँ था? ये रहा ना। एक खरगोश ने टोकरी देखी, उसने टोकरी चुरा ली। तो ये भी कहानी के अंदर से प्रश्न बने हैं। इसीलिए हमें अपना पाठ अच्छे से पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए और उसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर करने चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पाठ के अंदर से ही बनाए जाते हैं। अब आपको बच्चों ये कहानी 2 से 3 बार पढ़नी है। मेरे साथ भी पढ़ी, बाद में भी पढ़नी है। ओ की मात्रा के शब्दों की पहचान करनी है, उनको 2-2 बार बोलना है शब्दों को। और उसके बाद अपनी कॉपी में आपको प्रश्न नंबर 1 चित्र देखकर शब्द भरो करना है। किताब में भी भरना है और कॉपी में भी करना है। ये है आपका बच्चों आज का गृह कार्य। ये तो आपको कॉपी में करना है और इसको 2 से 3 बार पढ़ना है। चित्र भी आप अपने आप बनाओगे, अच्छे बनाओगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों हमें? उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में पाठ 11 में ही
अभी एक और ओ की मात्रा की छोटी सी कविता है, उसको पढ़ना है, समझना है और उसका भी गृह कार्य कॉपी में करना है। तो उससे पहले आपने कल का गृह कार्य कर लिया होगा। मैंने आपको ओ की मात्रा के शब्द लिखने को दिए थे और चित्र देखकर शब्द पर, सही शब्द पर मात्रा लगाओ, वो दिया था जो आपने कर लिया होगा। उसके बाद आपको आज का गृह कार्य करना है, डेट डाल के अच्छे सुंदर सुंदर लेख में चित्र देखकर शब्द भरो। तो अब आप इसको याद करोगे, गृह कार्य को सुंदर लेख में कॉपी में करोगे। अगली क्लास में पाठ 11 के साथ, ओ की मात्रा के साथ, एक छोटी सी कविता के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। मैंने अभी आपको पाठ से ओ की मात्रा समझाई। अब मैं आपको कई प्रकार के चित्रों को दिखा के ओ की मात्रा के बारे में बताऊंगी। ये है हमारी ओ की मात्रा। आपको पता है ना ओ की मात्रा कैसे लगती है? तो ओ की मात्रा कैसे लगती है बच्चों? देखो, ये है एक सीधी लाइन, तो उससे लगती है हमारी ओ की मात्रा। ये लगाई, देखो हमने सीधी लाइन खींची और इसके ऊपर हमने ऐसे बलून की तरह घुमा दिया, तो ये बन गई ओ की मात्रा। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ओ की मात्रा कैसे लगती है। ये मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया था, जो मैंने आपको पाठ समझाया था। अब देखो बच्चों, हमने 12 खड़ी में क से ज्ञ तक पे ओ की मात्रा लगा के किस प्रकार, ये देखो मैंने का पे ओ की मात्रा को, खो, गो, घो, ये हो गए। देखो चो, छो, जो, झो, ये हमने ओ की मात्रा लगाया। अने पे कभी भी ओ की मात्रा नहीं लगती है। आगे देखो बच्चों, टो, ठो, डो, ढो, ये भी ओ की मात्रा। तो, थो, दो, धो, नो, ये भी ओ की मात्रा लगा के देखो। इन्हीं से हम पीछे इनमें कोई भी व्यंजन लगा देते हैं और उससे क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। आगे देखो बच्चों, अब हमने लगाई पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो। ठीक है, इन शब्दों पे भी हमने क्या, अक्षरों पे हमने ओ की मात्रा लगाई, तो हमने मात्रा की पहचान कर ली। आगे देखो, शो, 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 हो, छो, त्रो, ग्यो, श्रो, ये हमने 12 खड़ी पर मात्राएं लगा दी और ओ की मात्रा के अक्षरों को मोड़कर हमने देख लिया। अब देखो बच्चों, आगे ओ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे कि हमने जो व्यंजन पर ओ की मात्रा लगाई, तो अब इससे हम कैसे शब्द बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो ओ की मात्रा के शब्द। आ पे ओ की मात्रा स, ओस, ओखली, मोर, जोकर। ठीक है, ये हमने देखो कितने 4 शब्दों को पढ़ा। ओस, ओखली, मोर, जोकर, ये सारे ओ की मात्रा के शब्द थे। आगे चलो, कोट, ढोल, मोती, धोबी, ये भी सारे क्या थे? ओ की मात्रा के शब्द थे। नेक्स्ट है देखो बच्चों, कोयल, कोयल, ढोलक, मोगरा, टोकरी, ये भी हो गए हमारे ओ की मात्रा के शब्द। आगे देखो बच्चों, मोटर, झरोखा, कार को क्या कहते हैं? मोटर। झरोखा, जो आपके घर में जंगले होते हैं, विंडो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? झरोखा। तोड़ना, कोहनी। देखो और भी बच्चों शब्द हैं, सरोवर, मनोहर, घंघोर, होनहार, ये हमारे क्या थे? इतने सारे शब्द ओ की मात्रा के। अब देखो बच्चों, ये हमने यहाँ तक पढ़े ओ की मात्रा के शब्द। अब हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा के वाक्य। हमने आपको ओ की मात्रा बताई, कैसे पढ़ते हैं, ओ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, 12 खड़ी पे ओ की मात्रा को लगाकर कैसे बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़े ओ की मात्रा के कितने सारे शब्दों को। अब पढ़ेंगे हम ओ की मात्रा के वाक्य। ये क्या है बच्चों? ओ की मात्रा के
वाक्य। वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? तो ये देखो, जोकर मोटर पर आया, गोल टोपी लगाकर आया, सोमवार को होली थी, दोपहर को हमने होली खेली, फिर गरम गरम समोसे खाए। तो ये क्या बन गए बच्चों? सारे ओ की मात्रा के वाक्य। ठीक है, अब आप इनको, पहले तो मैंने आपको पाठ समझा दिया ओ की मात्रा का कितने अच्छे से। ओ की मात्रा पे एक हमने छोटी सी कहानी भी पढ़ ली, उसके बाद हमने दोबारा ओ की मात्रा का अभ्यास भी कर लिया, नए नए शब्दों के, नए नए चित्रों के द्वारा। तो बच्चों, आप इसको अब पढ़ोगे और दोबारा रिवाइज करोगे।